नमस्कार दोस्तों, कल से मेरे YouTube चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट किया गया है मेरे द्वारा, जिसमें जितने भी एप्लीकेशन ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है उन सब का रिव्यू दिया जाएगा। तो साथियों, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने नेट्रा प्लस एप्लीकेशन के बारे में बताया था, उसका पूरा परिचय दिया था और उसमें क्या क्या फीचर है और वो किस किस काम आ सकता है वो मैंने बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक और एप्लीकेशन के बारे में जो ब्लाइंड लोगों के लिए बना है। उस एप्लीकेशन का नाम है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड। तो वो ब्लाइंड लोगों के लिए किस तरह काम आएगा और उस एप्लीकेशन का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। Translate. Unit. Suno. Text. ये रहा वो एप्लीकेशन जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। इसका नाम है टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड। इसको आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस एप्लीकेशन में आप आएंगे तो आपको लॉगिन करना होगा आपके गूगल अकाउंट से। जैसे ही आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला आपका ये लोगो लगा रहेगा टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड का। अब चलिए हम इसका एक एक करके फीचर जानते हैं। तो सबसे पहला है टेक असिस्टेंट AI। Selected. Tech Assistant AI. Button. ये फीचर इस एप्लीकेशन का अपना खुद का AI है। इस फीचर के माध्यम से हम न केवल AI से बात कर सकते हैं बल्कि AI से बहुत कुछ करवा सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ जानना, डॉक्यूमेंट में और क्या चीज़ है उस बारे में हम जान सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई रिजल्ट आया है और आपका रोल नंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि आप ब्लाइंड हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर अटैच करके रोल नंबर डाल के आप पूछ सकते हो कि ये जो मैंने रोल नंबर डाला वो इस डॉक्यूमेंट में है या नहीं। अगर है तो कौन से वाले सेक्शन में है, एटीकेटी में है, पास में है, क्या है, तो ये पूरा बता देगा। चलिए इसके अंदर हम चल के इसमें क्या क्या है देखते हैं। तो ये रहा टेक असिस्टेंट AI। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें आप मैसेज लिख के बात कर सकते हो। जैसे आप मैसेज लिखेंगे हिंदी या इंग्लिश, कई भाषा में आप बात कर सकते हो, क्योंकि इसमें गूगल जेमिनी का API डाला गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, गूगल पूरे विश्व की भाषा को जानता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा मैसेज लिखने का, बात करने का। दूसरा है टेक फोटो। इसमें आप फोटो खींच करके जान सकते हो कि आपके फोटो में क्या है। अब आगे देखते हैं ऐड अटैचमेंट्स। चलिए इसके अंदर चलेंगे और देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला फीचर है ऐड यूट्यूब लिंक। ठीक है, तो ये फीचर है ऐड यूट्यूब लिंक का। इसके अंतर्गत हम ये कर सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई यूट्यूब का लिंक है, मतलब हम कोई यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं और हमको नहीं मालूम कि उस वीडियो में क्या हो रहा है, या फिर हमको उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करके उस लिंक को पेस्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर लिंक को। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो वीडियो को पूरा वो डिस्क्राइब करके बता देगा, बशर्ते यूट्यूब का लिंक पब्लिक होना चाहिए। कई बार प्राइवेट में भी लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं या अनलिस्टेड में कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो ये नहीं कर पाएगा, पब्लिक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है टाइप और पेस्ट लिंक। आप यहाँ से लिंक को लिख भी सकते हैं, URL को, या तो कहीं से अगर कॉपी करके लाए हो तो पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग पेस्ट करना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि कौन लिखेगा https://youtube.be ऐसे कौन लिखेगा, तो ये थोड़ा समय लेगा। तो
फिर यहाँ से आप भेज सकते हो। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पब्लिक लिंक ही मतलब इसमें अलाउ है, प्राइवेट और अनलिस्टेड नहीं चलेगा। यहाँ पर सेंड का बटन दिया है और कैंसिल का बटन दिया है, ऐड का बटन दिया है यहाँ पर, सेंड का नहीं और कैंसिल का दिया है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा फीचर है। तो दूसरा इसमें फीचर दिया गया है ऐड इमेज। अगर मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है, फोटो है और उसमें क्या है आप जानना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, फिर आपको गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से आप फोटो चुनेंगे और ये अपलोड होगा और साउंड बजेगा और आपको डिस्क्रिप्शन भी देगा, साथ ही साथ OCR करके भी देगा। आगे देखते हैं ऐड ऑडियो। ये AI ऑडियो को भी सुन सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऑडियो है और वो आपको मान लीजिए उसका स्क्रिप्ट चाहिए या डिस्क्रिप्शन दोनों चाहिए, तो आप यहाँ से ऑडियो को जोड़ेंगे, फिर वो ऑडियो को न केवल डिस्क्राइब करेगा बल्कि आपको उसमें क्या बोला गया है उसको अलग से टेक्स्ट में बदल के भी दे देगा। और इसमें गाना वगैरह भी मतलब डाल सकते हैं, ये गाना को भी सुन के उसका हाव भाव बता देगा और उसमें क्या बज रहा है, कौन से ताल में बज रहा है, गाना कौन से राग में बनाया गया है, ये सब बताएगा। ये इसलिए बताएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पेशली मतलब ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको इतना ट्रेनिंग दे दिया गया है भर भर के कि ये सब बता सकता है। ये गाना का राग भी बताएगा और ये कौन से ताल में बजाया गया है, किस सिंगर ने गाया है, सब बता देगा। और आगे देखते हैं, इसमें दिया है ऐड वीडियो। मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है, अगर आपको उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसमें आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें भी ऑडियो के जैसा है, ये भी वीडियो देखकर बता देगा कि वीडियो में सीन कौन सा है, कहाँ का लिया गया है। अब आप लोग कहेंगे सीन कहाँ का लिया गया है, ये कैसे जानेगा? तो इसको भर भर के ट्रेनिंग दिया गया है और इसमें इतनी क्षमता डाल दी गई है, इतना कैपेसिटी इसमें भरा गया है कि ये इंटरनेट से सर्च कर लेगा उस सीन के बारे में क्या चीज़ है। अगर वो सीन किसी मूवी का होगा, मतलब काल्पनिक सीन होगा या बनाया गया AI से होगा, तो वो बता देगा AI से है, या मूवी का सीन होगा तो बता देगा ये मूवी का सीन है, इसको यहाँ से शूटिंग किया गया है। कोई यूट्यूब का अगर वीडियो होगा तो ये बता देगा इस चैनल से ये वीडियो निकाल के यहाँ पर डाला गया है करके। और मान लीजिए इस वीडियो को कोई कॉपीराइट मतलब 2-3 बार कहीं कहीं, और जैसे कोई भी वीडियो अगर फेमस होता है तो लोग अपने चैनल में भी डाल लेते हैं, तो ये क्या करेगा, पहला ओरिजिनल चैनल कौन सा इस वीडियो को मतलब कौन से चैनल ने सबसे पहले इस वीडियो को डाला था, वो ये बता देगा खोज खाज के पूरा। आगे देखते हैं ऐड डॉक्यूमेंट। इसके अंतर्गत आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि PDF, वर्ड, एक्सेल, जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हो और पूरा जानकारी आपको बता देगा। जैसे कि मान लीजिए आपका मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, UDID कार्ड हुआ, कुछ भी डॉक्यूमेंट, 10th एंड 12th का रिजल्ट मार्कशीट हो गया, पूरा दुनिया भर का। मान लीजिए आपका पुस्तक है तो यहाँ पर डाल के आप पढ़ाई कर सकते हो, मतलब एक एक ठो आप पूछेंगे, आपको एक एक ठो लाइन से पूरा बताएगा। आगे देखते हैं, आगे और कुछ नहीं है इसमें। फिर इसका और थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आप डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं तो इसमें भी वही है कि पुस्तक का अगर आप डालते हैं तो ये आपके लिए वो खोज के बता देगा, प्रश्न उत्तर खोज देगा, कौन से पृष्ठ में है ये भी बता देगा। ये गलती नहीं करेगा क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि इसको ब्लाइंड लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए इतना कैपेसिटी डाली गई है। यदि इस एप्लीकेशन को कोई नॉर्मल व्यक्ति बनाता वो अपने हिसाब से बना देता, तो क्योंकि ब्लाइंड है तो ब्लाइंड जानते हैं कि क्या क्या चीज़ आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो अपने हिसाब से ही डेवलप करेंगे। तो डेवलप किया आगे। अब इसको बैक करते हैं। हाँ, फिर हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। अब देखते हैं क्या फीचर दिया गया है, इमेज OCR। तो ये अलग से फीचर दिया गया है क्योंकि ये AI में भी है
अलग से भी। अब मान लीजिए आपको इमेज का डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, बस आपको इमेज में क्या लिखा है ये बस जानना चाहते हो, तो इसमें क्लिक करके आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हो और आपको पूरा मतलब वो लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। ये भी क्लिक करोगे तो गैलरी में ले जाएगा, फोटो सेलेक्ट करोगे फिर ये बता देगा। आगे देखते हैं इसमें क्या है। PDF रीडर, हाँ ये पूरा डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए है। PDF को AI में जो डॉक्यूमेंट जोड़ने का था उसमें हम सवाल पूछ सकते थे कि क्या लिखा है, इसमें हम पूरा PDF को पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं मीडिया प्लेयर, ये एक्सेसिबल एक मीडिया प्लेयर है। इसके अंतर्गत हम कोई भी ऑडियो या वीडियो चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब बहुत ही एक्सेसिबल है। जैसे कि वीडियो को आगे पीछे करना है, प्ले पॉज करना है, नेक्स्ट, प्रीवियस, ये सब पूरा एक्सेसिबल है और लेबल आरिया लेबल का उपयोग किया गया है इसमें। तो आगे देखते हैं ऑडियो डिस्क्रिप्शन वर्कफ्लो। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बना दिया था। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको किसी भी वीडियो को एक्सेसिबल डिस्क्रिप्शन ऑडियो डिस्क्राइब्ड वीडियो में कन्वर्ट करने की अनुमति देता है। वीडियो कितना भी लंबा हो, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एक ब्लाइंड व्यक्ति ने बनाया है तो उसने अपने हिसाब से डेवलप किया है, उसको मालूम है कि एक ब्लाइंड को क्या आवश्यकता हो सकती है। तो इसलिए इसमें आप 2-3 घंटे का मूवी भी घुसा दोगे तो भी ये उसको ऑडियो डिस्क्राइब्ड बना के आपको देगा। आगे देखते हैं PDF मैनिपुलेशन टूल बॉक्स। ये एक अलग से फीचर है जो PDF के लिए दिया गया है। ये बहुत सारे काम कर सकता है। इसके अंतर्गत चलिए हम घुस के देखते हैं क्या है। तो इस फीचर का हम इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया मतलब हम काम कर सकते हैं PDF के साथ। जैसे कि पहला है इसमें दिया गया है पढ़ सकते हैं PDF को। फिर दूसरा इसमें दिया गया है PDF हम बना सकते हैं, फोटो के द्वारा बना सकते हैं। और टेक्स्ट आपके पास यदि कोई प्लेन टेक्स्ट है तो उसके माध्यम से हम PDF बना सकते हैं। इसमें क्रिएट PDF का सेक्शन दिया है, रीड PDF के माध्यम से PDF पढ़ सकते हैं। क्रिएट सेक्शन जो दिया गया है उसमें टेक्स्ट है या इमेज है, उसके माध्यम से हम PDF बना सकते हैं। फिर इसमें तीसरा सेक्शन है ऑर्गेनाइज। इसके अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2 PDF है तो आप उनको यहाँ पर लाके एक साथ जोड़ सकते हो, मिला सकते हो। और फिर देखते हैं इसके अंतर्गत दूसरा फीचर है स्प्लिट। आप PDF को बीच से काट भी सकते हो यदि आपके पास कोई PDF है। तो आगे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई PDF है तो आप उसको बीच से कट कर सकते हो या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके अंतर्गत जो भी टेक्स्ट है या फिर कुछ भी मतलब वहाँ का पर्टिकुलर पेज आप निकालना चाहते हो तो आप उसमें से निकाल सकते हो। आगे देखते हैं। हाँ, इस फीचर का इस्तेमाल करके आप PDF के पेज को इधर उधर खसका सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए PDF पेज 1 में लिखा है 3rd सेमेस्टर अजय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, तो आप उसको दूसरे पेज में ले जाके ठोक सकते हो, वो दूसरे पेज में बताएगा, ऐसा है। और दूसरे पेज का जो लिखा हुआ है उसको फर्स्ट पेज में ला सकते हो। तो ये ऐसा है रीऑर्डर पेज। इसमें एक एक्सेसिबल रूप से कंट्रोल दिया गया है। ये नॉर्मल लोग पहले कर पाते थे, हम लोग नहीं कर पाते थे। तो अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से दृष्टिहीन ब्लाइंड लोग भी कर सकते हैं अपने PDF के साथ। आगे देखते हैं क्या दिया है। हाँ, डिलीट पेजेस। इस फीचर का इस्तेमाल करके हम PDF में मान लीजिए कोई पेज एक्स्ट्रा है, खाली है, कोई मतलब नहीं है, कुछ लिखा नहीं है या फिर लिखा भी है तो समझ नहीं आ रहा है या वाटर मार्क है, तो उस पर्टिकुलर पेज को हम पूरे PDF फाइल से डिलीट कर सकते हैं एक एक करके। कोई बीच का PDF अच्छा नहीं है पेज
और कहीं का पेज अच्छा नहीं है तो उसमें से डिलीट किया जा सकता है। और आगे देखते हैं क्या है। Transform. Heading. फिर इसमें तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन दिया गया है ट्रांसफॉर्म। अब देखते हैं इसमें क्या है। PDF to images. Button. मान लीजिए आपके Export पास pages as बहुत सारा JPEG/PNG PDF है, single image or तो आप उसको एक फ़ोटो में बदल सकते हो। फ़ोटो में चाहे PNG हो गया, JPG हो गया, ऐसे कोई फॉर्मेट में आप बदल सकते हो। आगे देखते हैं compress PDF. कंप्रेस PDF। File size with adjustable. इस फीचर का इस्तेमाल करके मान लीजिए आपका PDF का साइज बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा MB का है, तो आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो इस फीचर का इस्तेमाल करके। आगे देखते हैं Resize PDF. Button. Change page dimensions A4. Letter. Custom. आप इस फीचर का इस्तेमाल करके पेज को चेंज कर सकते हो, रिसाइज PDF। आगे देखते हैं क्या है। Rotate pages. Button. रोटेट Rotate पेजेस। all specific pages 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees. इस फीचर का आप इस्तेमाल करके PDF के पूरे PDF को रोटेट कर सकते हो, या तो PDF के किसी विशेष पेज को ही रोटेट कर सकते हो, जितना भी डिग्री में आपको रोटेट करना है। आगे देखते हैं। Annotate and protect. Heading. इसमें 5वां सेक्शन दिया है एनोटेट एंड प्रोटेक्ट। आगे देखते हैं क्या है इसमें। Add watermark. Button. हाँ, मान लीजिए Cross pages with custom style. आप लोगों ने कहीं ना कहीं PDF पढ़ा होगा, तो जैसे टेलीग्राम हो गया या फिर कहीं भी कोचिंग सेंटर में आप जाते होंगे तो PDF देते हैं वो लोग बच्चों को पढ़ने के लिए, तो देखा होगा उनका वाटर मार्क लगा रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल खान सर का हम ले लें, तो खान सर के किसी भी PDF में वाटर मार्क लगा रहता है, उनके जो कोचिंग सेंटर का है एड्रेस और मोबाइल नंबर लगा रहता है। तो इसमें दिक्कत ये थी कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग हम लोग नहीं कर पाते थे, अपना कोई भी वाटर मार्क नहीं डाल पाते थे, क्योंकि दिक्कत होता था, एक्सेसिबल नहीं था सॉफ्टवेयर कोई भी। तो इस फीचर का इस्तेमाल करके अब हम एक्सेसिबल रूप से अपने PDF के किसी भी पेज पर अपना वाटर मार्क लगा सकते हैं। वाटर मार्क का मतलब यही कि आप PDF में अपना कहीं भी अपना कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम लिखना हो या दिस PDF हैज़ प्रोवाइड बाय मोहन तिवारी, कुछ भी आप लिख सकते हो, तो वो पूरे PDF में आ जाएगा। और PDF में एक एक्स्ट्रा पेज जुड़ जाएगा और उसमें वो लिखा रहेगा, या तो आप पेज के बीच में भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। Lock/unlock. लॉक अनलॉक। आप अपने PDF को लॉक कर सकते हो और इसी के माध्यम से PDF जो भी लॉक PDF है उसको अनलॉक भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से लॉक करने का तो ठीक है, लेकिन किसी लॉक PDF को अनलॉक करना मतलब एकदम सुरक्षा को बाईपास करने जैसा है, तो ये फीचर नहीं होना चाहिए। ये फीचर यूज़ करने के लिए ठीक है, अच्छा है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी के तहत किसी का सुरक्षा बाईपास करना ये अच्छा बात नहीं है, और ये इंटरनेट लॉ के अनुसार भी ठीक नहीं है। और ये जो मान लीजिए हमारा ये सोशल गूगल हो गया, तो इसके भी लॉ के अनुसार ठीक नहीं है। कोई PDF है अपना सुरक्षित रखा है, उसको आप यहाँ लाके तोड़ दोगे, वो ठीक नहीं है। खैर अलग बात है ये। आप यहाँ से PDF को लॉक कर सकते हो, और जो PDF आपको मिला है वो आप उसका अगर पासपोर्ट नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, तो भी यहाँ पर लाके अनलॉक कर सकते हो। क्योंकि हमारे जो दृष्टिहीन भाई है बहुत ही बुद्धिजीवी होते, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं, इस तरह का कैसे करते हैं समझ नहीं आता। लेकिन मैंने भी इस फीचर का इस्तेमाल किया है। कोई भी लॉक PDF को ये अनलॉक कर देता है, पासवर्ड नहीं मांगता, पता नहीं किस तरह से तोड़ता है, समझ नहीं आता ये कैसे काम करता है। इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या है। Expected extract. छठवां इसमें सेक्शन दिया गया है इंस्पेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत क्या फीचर है। PDF metadata. But PDF title, मेटाडेटा। author, dates, encryption status. इसके अंतर्गत आप PDF के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो, कौन से डेट में बनाया गया, क्या ये सुरक्षित है, ये पूरा उसका स्टेटस वगैरह सब जान सकते हो। आगे देखते Stop हैं। recording. 19 आगे minutes. इसमें कुछ नहीं है। Tech assistant. फिर अब देखते हैं कौन सा फीचर है। Site. Feed. Doc. Text editor. Docs reader. हाँ, इसमें दिया गया है डॉक्स रीडर।
डॉक्स एक फॉर्मेट होता है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है डॉक्स फॉर्मेट का, तो आप यहाँ पर लाके रीड कर सकते हो, डॉक्स रीडर। आगे Text editor. Button. टेक्स्ट Drag to एडिटर, recorder. हाँ, इस फीचर का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। मतलब एडिट करना तो आप लोग समझ रहे हो, इधर उधर काटना, बीच में कोई गलती हो गया तो ठीक कर देना, अगर कोई लाइन इधर उधर लिखा है तो उसको सेंटर में ला देना, लेफ्ट में राइट में, या फिर कोई चीज़ हम लिखना चाहते थे तो वो बाद में हो गया तो उसको शुरू में लाना है, एंड में लाना है, बीच में लाना है, ये सब एडिटिंग का काम तो आप समझ ही गए। आगे देखते हैं। Text to docs converter. Button. अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन टेक्स्ट है तो टेक्स्ट टू डॉक्स कन्वर्टर, इस फीचर का इस्तेमाल करके आप एक प्लेन टेक्स्ट को भी डॉक्स फॉर्मेट में बदल सकते हो। आगे देखते हैं इसमें Text क्या to है। audio. टेक्स्ट टू ऑडियो, मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट, तो आप इसको ऑडियो फॉर्मेट में भी बदल सकते हो, बशर्ते आप, इसमें एक लिमिट है, मतलब ज़्यादा आप टेक्स्ट इसमें नहीं डाल सकते, इसमें केवल देखते हैं इसमें कितना लिमिट है। Text to this document. Choose language. Drop. Stop recording. Stop. Drop down menu. Choose language. This document contains the official notification and detailed examination timetables issued by PT Ravishankar. Tech Assistant. QR code. Text to audio. हाँ, But तो इसमें कुल 250 तक का मतलब टेक्स्ट लिमिट है, उससे आगे का भी हो गया होगा क्योंकि अभी अपडेट हुआ है कल ही। तो आगे देखते हैं। QR code generate. Text. QR कोड जनरेटर, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि ये फालतू फीचर है। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ का QR कोड बना सकते हो, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका कुछ टेक्स्ट है, कुछ चीज़ है, उसका QR कोड बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। Currency converter. करेंसी कन्वर्टर, ये ठीक है, पहले ही जैसे कि मैंने बताया, करेंसी कन्वर्टर का मतलब ये नहीं कि आप इस टूल का इस्तेमाल करके किसी भी विदेशी करेंसी को यहाँ लाके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लोगे। ये फीचर वो है जो आपको कौन कौन से देश में क्या चलता है वो उसको बताएगा, मतलब कन्वर्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप ये जानना चाहते हो कि $1 का कितना रुपया हुआ, तो $1 वो आपको कन्वर्ट करके बता देगा। $1 का 96 रुपया हुआ, अभी बढ़ रहा है बहुत, पहले 86 था, 75 था, अब मोदी चाचा के गवर्नमेंट में पता नहीं क्या क्या होगा, नहीं मालूम। तो ये जान सकते हो करेंसी कन्वर्टर के माध्यम से, किसी भी कंट्री का जान सकते हो, US का, जापान का, रूस का, सबका। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। Image to PDF. इमेज टू PDF, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फोटो हैं तो उसको एक सिंगल PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें साधारण है। आगे देखते हैं। Text to PDF. Button. आपके पास कोई प्लेन टेक्स्ट है तो उसको भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी वही सिमिलर है, वो फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो और टेक्स्ट को कन्वर्ट। और कुछ आगे देखते हैं इसमें क्या है। Talking calculator. टॉकिंग कैलकुलेटर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही नेटवर्क प्लस का जब मैं रिव्यू दे रहा था तो मैंने बताया कि टॉकिंग कैलकुलेटर फालतू है, इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो फ़ोन में डिफ़ॉल्ट रूप से जो कैलकुलेटर आता है, जिसको नॉर्मल लोग भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बोलता है, वो भला टॉकबैक बंद रहता है इसलिए उन लोग का नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग के लिए जब वो टॉकबैक चालू रहता है तो बोलता है, तो दिक्कत नहीं है। फिर भी पता नहीं ज़बरदस्ती क्यों इसको डाले हैं। इसका खास यही है कि इसके अंतर्गत अगर हम बटन दबाते हैं कुछ भी तो टॉकबैक भी बोलता है, और बटन दब जाने के बाद अलग से और TTS प्रोनाउंस करता है, तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब इसलिए नहीं क्योंकि टॉकबैक तो बोल रहा है ना, मतलब तभी तो हमको बटन पता चल रहा है कि हाँ 1 2 3 इक्वल, प्लस माइनस, डिवीजन ऐसे के, तब तो हम दबा पा रहे हैं, नहीं तो कोई अंदाजा थोड़ी है। तो क्या मतलब जब हमको टॉकबैक बोल के बता रहा है, फिर भी इसमें घुसा दिए हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। Text translator. Button. टेक्स्ट ट्रांसलेटर, हाँ चलो ये ठीक है, ये आप कुछ भी भाषा में लिख के इधर से उधर ट्रांसलेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से मराठी, जो भी है, तो आप इधर उधर ट्रांसलेट कर सकते हो। आगे देखते हैं। Text analyzer. Button. टेक्स्ट एनालाइजर, Order.
इस मतलब फीचर का इस्तेमाल करके आप आपके जो प्लेन टेक्स्ट में कितना वर्ड और कितना कैरेक्टर यूज़ हुआ है उसको आप जान सकते हो। मान लीजिए आपने कोई प्लेन टेक्स्ट लिखा है तो कितना सारा उसमें कैरेक्टर का यूज़ हुआ है, 5000 6000 कितने कैरेक्टर का है वो टेक्स्ट, उसको आप पूरा जान सकते हो। आगे देखते हैं। Text encryptor / decryptor. But टेक्स्ट इनक्रिप्टर डिक्रिप्टर, ये फीचर क्या है भाई, नौटंकी। इसके माध्यम से आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को एक कोड में बदल सकते हो। ये क्या है, क्या करेंगे भाई कोड में बदल के। मतलब मान लीजिए मैं आपको व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन का उदाहरण दूंगा। उसमें ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को मैसेज करता है तो सबसे पहले वो इनक्रिप्ट हो जाता है, ताकि इनक्रिप्ट होने के बाद उसमें ये रहता है कि वो मान लीजिए आपने गुड मॉर्निंग लिखा तो वो आपके पास तो गुड मॉर्निंग रहेगा, लेकिन उधर जाके वो प्लस इक्वल अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर 1 2 3 अंडरस्कोर 1 4 3 ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा, वो समझ नहीं आएगा। कोई हैकर अगर हैक भी कर लेगा तो ये क्या होता है नहीं समझेगा। तो ये वही है। वो मान लीजिए मैं इसके अंतर्गत अगर मोहन लिखता हूँ तो वो मोहन का कुछ और बन जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा, मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा क्या हुआ। तो ये फालतू है। आगे देखते हैं। selected. आगे कुछ Home. नहीं है। Tab. आगे इसका टैब है, कुछ होम टैब है। News. हाँ, अब इसमें एक फीचर दिया गया है न्यूज़, इसके माध्यम से आप न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो। तो ये न्यूज़ लेकिन इंग्लिश भाषा में बताता है, हिंदी में नहीं है। आगे देखते हैं। Articles. Tab. आर्टिकल्स, इसमें ये है कि डेवलपर द्वारा जो भी आर्टिकल पब्लिश किया जाता है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप उसको पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं। Shop. Tab. शॉप, ये एक एक्सेसिबल दुकान है शॉप, इसके माध्यम से आप शॉपिंग कर सकते हो। मतलब जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत ना ब्लाइंड लोगों के लिए जो गैजेट है उसको कैटेगराइज कर दिया गया है ताकि आपको इधर उधर जाके ढूंढना न पड़े। तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके शॉपिंग भी कर सकते हो। आपको डायरेक्ट लिंक दे देगा अमेज़ॉन का और कहीं कहीं का दे देगा, उसमें आपको बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। More. Tab. आगे इसमें मोर का टैब दिया गया है, उसमें क्या क्या है देख लेते हैं। Stop. हाँ। More. Signed in. इसमें है Visit. Explore our courses. इनका जो कोर्स है डेवलपर का, जैसे इन्होंने एआई का और भी बहुत सारे कोर्स इन लोगों ने बनाए हैं, तो आप उस कोर्स को जाके ले सकते हो और पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं। Government guidelines and circulars. गवर्नमेंट गाइडलाइन एंड सर्कुलर्स, इस फीचर का इस्तेमाल करके जो भी विकलांग लोगों के लिए सरकार ने पत्राचार और नियम कानून बनाए हैं उनका पूरा पीडीएफ है, तो आप इसको देख सकते हो। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं विकलांग के अधिकारों के बारे में बात करता हूँ और बहुत कुछ, तो ये मैं यहीं से लाता हूँ। इसमें पूरा लेटेस्ट गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी पीडब्ल्यूडी के लिए जारी किया गया है वो यहाँ पर अपडेट होता रहता है। आगे देखते हैं। Latest job updates. But अब मान लीजिए आपको नौकरी के लिए जानकारी चाहिए, तो कई बार इधर उधर सर्च करते हैं, वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होता है या कोई सीएससी वाले हमको बताते भी नहीं है, तो आप यहाँ से लेटेस्ट जॉब अपडेट भी जान सकते हो। इसमें पूरा अपडेट होते रहता है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते join हैं। our community. आगे ये डेवलपर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो इस एप्लीकेशन के। आगे देखते Follow हैं। our channels. इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब का इनका चैनल भी है। आगे Learn देखते about हैं। us. But इनके बारे में आप जान सकते हो। get help or send और feedback. इस एप्लीकेशन के बारे में अगर कोई मदद चाहिए तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके मदद भी ले सकते हो, गेट हेल्प एंड, और यहाँ पर फीडबैक भी दे सकते हो। Share this app with others. और इस एप्लीकेशन को शेयर भी कर सकते हो इस फीचर का इस्तेमाल करके। शेयर दिस ऐप विथ अदर। Read terms and conditions. इनका कोई नियम रूल्स एंड रेगुलेशन है तो उसको पढ़ सकते हो, जो कि हर एक एप्लीकेशन का होता है। Read privacy policy. प्राइवेसी Take पॉलिसी पढ़ assistant सकते हो। version. Home. आ, News. Articles. Shop. Select. Stop record. 29. और आगे मैं आप सभी को बता देता हूँ Signed क्या in क्या this है moment. इसमें। Visit our इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी है, तो आप विजिट और ऑफिशियल वेबसाइट इसमें दिया है, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हो। वहाँ पर भी कई सारे टूल्स दिए गए हैं, तो मैं
कल इस बारे में भी वीडियो बना दूंगा, उस वेबसाइट में क्या क्या है उसका भी रिव्यू दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें अब आप अपना प्रोफाइल देख सकते हो। इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें इस एप्लीकेशन का अकाउंट है, आप मतलब जो लॉगिन करेंगे आपका प्रोफाइल है। आपको यहाँ से यदि लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का सेटिंग्स भी है, जो कि सेटिंग्स में कोई कुछ नहीं है, बस इसमें 2-3 ऐसे कुछ फीचर दिए हैं जो काम के हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें मेरा प्रोफाइल, माई प्रोफाइल, अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन ऐप के द्वारा जो भी आता है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। सेटिंग्स है, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें है साउंड एंड वाइब्रेशन। मान लीजिए आप एआई से चैट करते हो तो वो साउंड करता है, वाइब्रेट करता है, रिप्लाई करता है, तो वही है प्रोसेसिंग साउंड। जब भी आप इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करोगे तो साउंड करता है, तो इसको आप चालू बंद कर सकते हो। डिफॉल्ट रूप से ऑन होता है। फिर यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग सक्सेसफुल हो गया तो अलग से एक और साउंड आता है, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं ऑन है। और देखते हैं रिसीव, अगर वो एआई से अगर आप बात कर रहे हो, अगर उसने जवाब दे दिया तो एक अलग से और साउंड आता है, तो वो भी है। आप यहाँ से इसको चालू बंद कर सकते हो, डिफॉल्ट रूप से चालू होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ये इतना सारा साउंड वाउंड देना जरूरी नहीं था। सक्सेस साउंड, प्रोसेसिंग साउंड क्या है यार, तो खैर छोड़ो। और ये फिर दिया है इधर वाइब्रेशन, तो आप इसको भी चालू बंद कर सकते हो, डिफॉल्ट रूप से चालू होता है। ये है प्ले बोर्ड इंटीग्रेशन। तो मान लीजिए आपने एआई से बात किया है इसके, तो वो क्या होगा कि जब भी ये एआई रिप्लाई देगा तो बोल के भी बताएगा। तो ये ऑटो प्ले का ऑप्शन है, मतलब ये क्या करेगा, आपके ही फ़ोन के टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल करेगा और ऑडियो जनरेट करेगा और बोलेगा। तो ये ठीक है, अच्छा है, अलग से टीटीएस नहीं है। तो हाँ, ये इसको भी आप चालू कर सकते हो, आउटपुट देगा तो ये अच्छी बात है। बार बार आपको एक्सप्लोर बाय टच का उपयोग करके सुनना नहीं पड़ेगा। जब भी आप मैसेज टाइप करेंगे ये आपको रिप्लाई भी देगा और लिख के भी आएगा और बोल के भी बताएगा। आगे देखते हैं मीडिया प्लेयर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो मैंने फीचर बताया मीडिया प्लेयर, उसी को मतलब ऑप्टिमाइज करने का, इधर उधर करने का दिया है। तो यहाँ से आप इसको चालू कर सकते हो। तो ये बंद है, इसको बंद ही रहने दे तो अच्छा है। ये इसको चालू करके कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सेटिंग दिया गया है ये मीडिया प्लेयर से संबंधित ही है। इसमें वीडियो को आगे पीछे करने का बताया गया है, मतलब कितना सेकंड आगे होगा और कितना सेकंड पीछे होगा, ये इसमें मतलब कस्टमाइज करने का दिया है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, वो पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब के वीडियो प्लेयर फीचर के बारे में बताया था, जिसमें कितना सेकंड आगे और कितना सेकंड पीछे कर सकते हैं, वो कस्टमाइज करने का बताया था। वो इसमें भी दिया है, तो वही है, आप लोगों को अब समझ में आ गया है। जैसे हम अगर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से 10 सेकंड होता है, उसको 30 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट, 60 सेकंड 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, ऐसे करके हम बढ़ा सकते हैं। तो ये दिया है, देख सकते हैं, ये 5 seconds. डिफ़ॉल्ट रूप से 5 सेकंड में है। प्लेबैक स्पीड, मान लीजिए आप कोई वीडियो या ऑडियो चलाते हैं, तो अभी आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, ये नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं, तो मान लीजिए आपको जल्दी कुछ बुलवाना है, जैसे राम, तो ये आप ऐसे इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ये धीरे बोलेगा या स्पीड में बोलेगा, तो उसको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये कस्टमाइज कर सकते हो। अभी 0.25x दिया है, तो ये अच्छा है, नॉर्मल है। हाँ, इसमें सबसे पहला जब अपडेट आया था तो मीडिया प्लेयर के अंदर ही एक फीचर दिया था कि डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग, ऐसे करके एक फीचर था। तो उसके अंतर्गत ये था कि आप किसी वीडियो को पूरा उसमें मतलब जान सकते हो कि क्या क्या हो रहा है,
ये जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन वर्क फ्लो है ये तो कल आया है, जो कि बहुत ही एक्सेसिबल है। इसके अंतर्गत तो पूरा वीडियो को ही मतलब एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन में बदल देता है, और ये तो वो फोटो डिस्क्रिप्शन के जैसा बताता है ना, तो वही है। तो ये जो डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग इन दिस वीडियो का जो है ना, उसमें ये है कि कौन से मतलब लैंग्वेज में आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप उसको यहाँ पर चुन सकते हो, हिंदी में कि इंग्लिश में। तो मेरा डिफ़ॉल्ट रूप से डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं है, मतलब मैंने इसको अपने से हिंदी में चुना है, क्योंकि मैं इस ऐप का इस्तेमाल करता भी हूँ अभी भी। फिर इसमें आगे देखते हैं क्या है। हाँ, रिस्पॉन्स लेंथ। मान लीजिए उसी फीचर का इस्तेमाल हम करते हैं, डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग, तो वो मतलब कितने लेवल में आपको डिस्क्रिप्शन दे, मतलब डिटेल में चाहिए या मीडियम चाहिए या थोड़ा सा चाहिए, तो आप उसको मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल वीडियो चल रहा है तो उसमें कोई मूवी है, तो हीरो ने कौन सा कपड़ा पहना है, कपड़ा का रंग ढंग कैसा है, कॉलर ठीक किया है कि नहीं है, बंदूक किस दिशा में पकड़ा है, और उसके सामने कौन खड़ा है, पूरा मतलब डिटेल से बताएगा। अगर आप मीडियम करते हो तो मूवी में क्या हो रहा है बस इतना बस को बता देगा। और अब अगर आप उससे भी स्मॉल करोगे तो थोड़ा सा बता देगा कि क्या क्या हो रहा है, आगे कुछ उतना ज़्यादा नहीं बताएगा। यही है उसका रिपीट मोड। इस फीचर का इस्तेमाल करके मान लीजिए आपको कोई गाना बहुत पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि सुनते रहें, तो ये अगर इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे, इसको ऑन करेंगे, तो कोई गाना अगर प्ले करोगे तो वो गाना ख़त्म होने के बाद ये नहीं कि दूसरा गाना प्ले हो जाए, वही फिर चालू हो जाएगा, ख़त्म होगा फिर चालू हो जाएगा। तो यही है रिपीट मोड। हाँ, ये भी दिया है, तो इसको भी आप चालू बंद कर सकते हो। ऑटो, तो मैंने जो बताया कि गाना ख़त्म होने के बाद दूसरा चालू हो जाए, तो आप इसको चालू कर सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट रूप में बंद रहता है। तो जैसे ही मान लीजिए कोई गाना सुन रहे हो, वो ख़त्म हो गया तो दूसरा गाना चालू हो जाएगा, ऐसा है। फिर आगे देखते हैं, अनेबल ऑडियो डिस्क्रिप्शन वेयर एप्लीकेबल, ये नया आया है। तो इसमें ये होगा कि कोई अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर उस वीडियो में अगर इस एप्लीकेशन को लगता है कि इस वीडियो को ऑडियो डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो वो कर देगा। जैसे कि इसमें लिखा है अनेबल ऑडियो डिस्क्रिप्शन वेयर एप्लीकेबल, मतलब जहाँ ऐसा लगे कि ऑडियो डिस्क्राइब हो सकता है वहाँ पर चालू करो। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से ऑफ रहता है, तो इसको आप ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, यूट्यूब में एक फीचर आता है कैप्शन, तो उसमें भी वो यही कहता है कि जहाँ अगर एप्लीकेबल हो, जहाँ लगता है कि इस वीडियो का कैप्शन जनरेट किया जा सकता है, तो वो जनरेट करता है, अगर नहीं किया जा सकता तो वो नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ी गाना सुनते हो या मूवी देखते हो, तो उसका कैप्शन जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब को नहीं मालूम छत्तीसगढ़ी क्या होता है। नहीं मालूम है, छत्तीसगढ़ वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्टेट का एप्लीकेशन नहीं है, वो फॉरेन एप्लीकेशन है, इसलिए आपको वो नहीं जानते ना। तो यदि आप चाहें तो फीडबैक दे सकते हो, उसमें क्या है। छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया का बढ़िया भाषा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले भाइयों को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑडियो डिस्क्रिप्शन मोड, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं, पहला ये कर सकते हो कि क्या आपका वीडियो चलते चलते जहाँ पर ऑडियो डिस्क्रिप्शन देना है वहाँ पर रुक जाए, या फिर आपका वीडियो या आपका वीडियो चलते चलते मतलब ऑडियो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे, तो आप ये कर सकते हो।
ये 2 मोड बस दिया है। तो मेरे हिसाब से ना दूसरा वाला सही है कि वीडियो चलते रहे और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी दे, लेकिन कुछ लोगों को पहला वाला सही लगेगा क्योंकि पहले में 5 सेकंड, हर एक 5 सेकंड के बाद वीडियो रुक जाएगा और डिस्क्राइब करेगा, तो इससे थोड़ा सा परेशानी लगेगा। मान लीजिए आप कोई अच्छा मूवी देख रहे हो, उसमें अच्छा कहानी आया है, बीच में वीडियो रोक के बोलेगा नमस्कार इसमें ये दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रहा है, वो काला हो गया, तो ये मज़ा नहीं आएगा यार। तो ओवरले दी ऑडियो डिस्क्रिप्शन क्लिप्स, वो दूसरा वाला जो मोड है वो सही है मेरे हिसाब से। तो ध्यान भी नहीं भटकेगा और दोनों साथ साथ चलेंगे। आगे देखते हैं क्या Stop recording. आगे। कुछ नहीं है। तो इस एप्लीकेशन का जो पूरा रिव्यू है वो हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा।